हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कोई वीडियो भी नहीं आ रही है और मैंने आपके साथ कुछ शेयर भी नहीं कर पाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 दिन से तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने यूपी पैट में फॉर्म डाला था, तो उसका टेस्ट भी था ऐसी 29 तारीख को। मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट भी साझा की थी। तो हालांकि अब पेपर हो चुका है। आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा तो पता ही चला होगा कि इस बार का पेपर जो यूपी पैट का था कितना टफ पेपर रहा है। हालांकि टफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैट के लेवल होता है उस हिसाब से पेपर नहीं था। वैसे हार्ड नहीं था, लेकिन अदर एग्जाम की तरह जो क्वेश्चन थे वो आए थे। जैसे एसएससी लेवल की काफ़ी रीजनिंग भी रखी हुई थी और मैथ बैंकिंग लेवल का था। तो इस हिसाब से कह सकते हैं वैसे हार्ड कुछ नहीं था, लेकिन जो लेवल था उसका उस हिसाब से नहीं था। क्योंकि भाई इस एग्जाम को निकालने किसी को जॉब तो मिलनी नहीं थी, बस क्वालिफाइंग था, एक एग्जाम तो हो रहा ही था। तो इसे इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था, अब था तो था। तो अब मैं अपनी आप लोगों को बता दूं, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तुम क्या करके आओ, तुम्हारा कैसा हुआ। भाई हो गया, सही हो गया। अब अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा भी नहीं कह सकते, अब इतना खराब भी नहीं हुआ कि कहीं मेरा खराब हुआ। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है क्या हुआ। बस ये है, मैक्सिमम 70+ क्वेश्चन करके आया था। हालांकि मैं चाहता तो 90+ कर देता, बट मैंने तुक्का नहीं मारे, जितना लगा मुझे उसे एक्यूरेसी करके आया था। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से थे। हालांकि देखो, क्वेश्चन ये जीएस का है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया था। बुरहानपुर में स्थित अली असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस विध्वंसी अही राजा द्वारा बनवाया गया था। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट पूछे जाते थे, इस हिसाब से नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछा। हालांकि उसका आंसर ये सही होगा, आशा अहीर। और देखना, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जो पूछने का एक अजीब ही तरीका था इनका। अब इस क्वेश्चन को देखो। चबी मुरा, जो गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र प्रशासित में स्थित है। अभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने घुमा करके रखा है। देखो, ये 4-4 5-5 लाइनों में जो क्वेश्चन लिखा है, ये अक्सर हमें यूपीएससी लेवल में दिखता है या जो कंपटीशन की एग्जाम होती है। नहीं, नॉर्मली 1 या 2 लाइन में क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ इन्होंने ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था। उसके बाद देखो इधर एक देखते हैं। जैसे ये था, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण में 1970 से 1980 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार दिए गए हैं। इसका हम दूध, पाउडर, मक्खन, तेल, ऑयल की बिक्री के वित्त पोषित किया गया है। ऑप्शन वगैरह ये देखो दिए गए थे। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं पूछा गया और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये तो चलो जीएस था। जीएस के बाद देखो मैं आप लोगों को रीजनिंग भी दिखाता हूँ। ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन दिया गया जो तलका में दिया गया है। ये निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन के 4 दिए गए निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों का मानना है, भले ही आमतौर पर ज्ञात करने। तो इस लेवल के क्वेश्चन पैट में नहीं पूछे जाते हालांकि। और ये देखो कार्ड और उसका दिया गया स्वतंत्र घटना का। तो ये क्वेश्चन हालांकि ये नहीं है कि मतलब कठिन है, लेकिन इस लेवल के नहीं आते थे जिस हिसाब से इसमें उम्मीद लगा रखी थी। उसके बाद और करंट अफेयर के तो भाई मैंने 1-2 क्वेश्चन कर पाया। बकाया करंट अफेयर तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूछा गया है। और ये सब रहा। और मैथ में आपको दिखाता हूँ, डीआईजी जो कभी पूछा ही नहीं जाता था, इसमें वो भी पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं डीआईजी 20 नंबर का रखा था। जो ऐसे क्वेश्चन पैट में तो कभी पूछे ही नहीं गए। और इनमें और सबसे बड़ी दिक्कत ये भाई कि इनमें सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने बस पेपर एग्जाम देने के लिए डाला था। मेरा उतना उतना कोई मतलब नहीं था कि हो ही जाए, क्योंकि अगर मुझे इतनी पता होता क्लियर ही 100%, तो मैं क्लासेस वगैरह कहीं से करता थोड़ी बहुत। तो मैंने बस सेल्फ स्टडी की थी, बुक वगैरह देख ली थी। और रियलिटी तो ये थी, मैं भी नहीं समझता था कि इतना पेपर टफ आएगा। अब मैंने पिछले हिसाब से पेपर देखे थे, तो मैंने सोच रखा था अगर उस हिसाब से आएंगे तो नॉर्मली पास ही तो करना, आराम से कर ही लेंगे। लेकिन इस बार का कुछ ज्यादा ही टफ पेपर था। और मैं आप लोगों को बता दूं, काफी लोग बोल रहे थे जो मेरे जान पहचान के थे कि भाई तुम्हारा तो अच्छा हुआ, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो भाई एक बात बताओ, अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो क्या इंसान नहीं है? इंसान में हम भी हैं, बस कुछ चीजें चलो हमने अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गूगल हो गए हैं अब हर चीज की जानकारी हमें हो जाएगी। अरे कुछ चीजें हैं जो हमने जानी है, कुछ नहीं जानी है। अब सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों को बस यही मजाक बनाना होता है कि तुम तो बस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तुम बताओ कैसा हुआ।
अरे भाई जितना आता था उतना कर आई। लेकिन क्या है ना कि लोगों को आजकल मजाक बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं और कुछ नहीं है भाई। खैर अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। और और भाई देखो मेरा मानना है कि भले ही तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन साथ में जो छोटी मोटी एग्जाम है उन्हें देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा अनुभव बढ़ता है। अब देखो इस एग्जाम देने के बाद मेरी एक चीज मैंने जो अनुभव की है, मुझे भले ही मैथ आती है लेकिन कमी मेरी क्या है कि मैथ में मुझे टाइम अधिक लगता है। तो कहीं ना कहीं कमी ये है कि कैलकुलेशन स्लो है मुझे। जो मैं ऐड करता हूँ या मल्टीप्लिकेशन करता हूँ उसमें मुझे टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये हम कमियां अगर नहीं सुधारते हैं तो आगे चल के सी सेट में मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन कम अगर एग्जाम वगैरह देते रहते हो तो अपनी कमियां खुद से पता चलती रहती हैं, और ये हमें आगे के लिए सख्त बनाती हैं, क्योंकि हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। अगर हमने एग्जाम वगैरह नहीं दिया, मैं अब जैसे मैं सॉल्व करता था, मुझे ये लगता था ये क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ लेकिन ये नहीं पता था कितना टाइम लगाता हूँ। ये एग्जाम देने के बाद समझ में आता है कि कैलकुलेशन में बहुत कमी है। अगर इसी हिसाब से लगाएंगे तो सी सेट के आधे क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। तो भाई आप कहीं भी किसी की भी तैयारी करते हो, अगर छोटी मोटी एग्जाम वगैरह है तो ये मत सोचो कि हमें ये जॉब नहीं करनी तो इसका एग्जाम एग्जाम देने में क्या जाता है, कुछ तो अनुभव बढ़ेगा। तो साथ में एग्जाम देते रहो तो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ती ही रहेगी, अनुभव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खैर आज की इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही हो गया साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि मैं अभी लाइब्रेरी जाता हूँ नाइट में, तो कुछ इशू भी था, हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और तो लाइब्रेरी में जाकर के नया नया भी गया था तो कोई वीडियो भी नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब कोशिश ये करूंगा कि अगर डेली नहीं आ पाती तो दे 2 दिन में एक वीडियो आती रहे। और आप लोगों के अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।